गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर क्लास 10th CBSE एंड ICSE। ओके बच्चों, देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मीनिंग होता क्या है। एक्चुअली में हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर। आप किसी भी कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। जैसे मान लिया आपने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड। अगर आपने बेस को डिसॉल्व किया तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड। अगर आपने बेस को डिसॉल्व किया तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ बेस। और अगर आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो आज बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट को लीजिए और वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व कर दीजिए। अच्छा, इस रिएक्शन से फ़ायदा क्या होता है? तो एक्चुअली बेटा इससे हम लोग नेचर पता करते हैं। क्या पता करते हैं बच्चों? डिटरमाइन द नेचर ऑफ गिवन सॉल्ट। मतलब अगर आपको सॉल्ट दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए उसका कौन सा नेचर है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो सॉल्ट बताएगा नहीं आपको। अगर आप सॉल्ट से पूछते रहिए कि भैया तुम एसिडिक हो कि बेसिक हो, नहीं बताएगा, क्योंकि सॉल्ट के एसिडिक नेचर भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो कुछ नहीं, सॉल्ट मान लो ये है, पकड़ो इसको अब पानी में डुबा दो। ऐसे जब पानी में डुबा कर रखोगे तो जब उसकी सांस घुटेगी ना तब बताएगा भैया हम एसिडिक हैं। अगर बेसिक हो तो बोलेगा मैं बेसिक हूं, न्यूट्रल होगा तो बोलेगा न्यूट्रल हूं। ओके बच्चों, तो कुल मिला के अगर कोई कंपाउंड अगर अपना नेचर नहीं बता रहा तो पहले तो प्यार से पूछिए, नहीं बता रहा कोई बात नहीं, उसको पकड़िए और पानी के अंदर डुबा दीजिए। पानी के अंदर डुबाने से अच्छे अच्छे लोग अपना नेचर बताना शुरू कर देते हैं, है ना बच्चों। तो सेम वही कंडीशन कंपाउंड के साथ भी है। जो कंपाउंड अपना नेचर नहीं बताते हैं उसको पानी में डुबा दीजिए, यानी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, उसका नेचर फट से आपको विद इन सेकेंड आपको उसका नेचर पता चल जाएगा। ओके, तो आइए बेटा जरा डिफिनेशन समझते हैं क्या है। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर टू ऑब्टेन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन। बहुत ध्यान समझिएगा। बताइए वाटर के अंदर आपने सॉल्ट को डुबाया तो वाटर का क्या नेचर बच्चों? न्यूट्रल है। वाटर तो न्यूट्रल है। अब इसके अंदर जो भी सब्सटेंस अगर आप डिसॉल्व करोगे तो जो नेचर उस सब्सटेंस को होगा उसी तरह का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर एसिडिक है तो एसिडिक नेचर दिखेगा, बेसिक है तो बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनेगा, न्यूट्रल तो न्यूट्रल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी के अंदर चीनी डालो तो सॉल्यूशन कैसा बनता है? मीठा बनेगा। इसका मतलब क्या है कि चीनी मीठी होती है। अगर पानी के अंदर अगर आप नमक डिसॉल्व करो NaCl तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? नमकीन बनता है, सॉल्टी बनता है। इसका मतलब नमक सॉल्टी होता है। ओके, अगर आप पानी के अंदर मिर्च डाल दीजिए तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? तीखा बन जाएगा। इसका मतलब मिर्चा कैसा होता है? तीखा होता है। ओके बच्चों, मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो जिस तरह का सॉल्ट होगा उसी तरह का सॉल्यूशन बनेगा। ओके ओके, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। आगे देखो टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ गिवन सॉल्ट, और उससे हम लोग क्या पता कर लेते हैं? उस सॉल्ट का नेचर। नेचर का मतलब एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और बेटा इसी रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। आई होप हम लोग इतना बड़ा लेक्चर दिया समझ में आ गया होगा। अब ध्यान सुनना बच्चों, देखिए ये रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट। सॉल्ट प्लस वाटर तो क्या बनता बच्चों यहां पर? एसिड प्लस बेस। तो बताइए रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट है कि नहीं? न्यूट्रलाइजेशन में क्या लिखते थे हम लोग? एसिड बेस इस साइड होता था। कैसे लिखते थे बच्चों हम लोग? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर
प्लस हीट। तो ध्यान से देखिए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये बच्चों कौन सा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज जस्ट अपोजिट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देख लीजिए, उल्टा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा ना? सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, इसको उठा के इस साइड लाइए, एसिड प्लस बेस, और इसको यहां रख दो, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हीट से कोई मतलब नहीं है, हीट गेन होती है, रिलीज होती है, वो अलग बात है। हीट तो एनर्जी है, हम लोग मेन प्रोडक्ट देखते हैं सब्सटेंस। तो जस्ट क्या हो गया बच्चों? अपोजिट हो गया। ओके, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? नोट पॉइंट लिखिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट is just opposite to neutralization reaction. Hydrolysis of salt is just opposite to neutralization reaction. Salt. ओके बेटा, नोट करिए पॉज करके, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इस पे। ओके डन भाई। हम लोग इस पे एक एग्जांपल समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और आप लोग को क्लियर होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कहा जाए कि NaCl का नेचर बताइए। NaCl का नेचर क्या है? ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो क्या तरीका बच्चों? इसको वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए। ये सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे पहचानते हैं? याद कर लीजिए, सॉल्ट का मतलब होता है जिसके शुरू में ना H आए ना लास्ट में OH आए। जैसे ये देखो, अगर शुरू में H आ रहा, अगर शुरू में H आएगा तो वो एसिड बोला जाता है, यानी HCl क्या है बच्चों? एसिड है। और ये बताइए NaOH लास्ट में क्या आ रहा है? अगर लास्ट में OH आता है तो उसे बेस बोला जाता है। और जिसमें दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती वो सॉल्ट होता है। तो NaCl में देखिए, शुरू में क्या है? Na, फिर क्या है? Cl, मतलब शुरू में ना H आए ना लास्ट में OH आए, मतलब ये सॉल्ट है। ओके ठीक। अब मुझे देखिए इसका नेचर पता करना है। वाटर में डिसॉल्व करिए, प्लस H2O। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। जैसे मान लो न्यूट्रल को हम मान लेते हैं कि 0 है, और इसको बच्चों मान लेते हैं कि 1 है। वाटर क्या है? न्यूट्रल, मतलब 0। NaCl को मान लेते हैं, मैथ की लैंग्वेज में समझिए, 1 मान लेते हैं। बताओ 1 में अगर 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां जो नंबर होगा वही नंबर यहां पे आएगा। मान लो यहां पर अगर 2 है तो ये तो 0 ही रहेगा। कितना आंसर आ रहा है? 2। अब मान लो बच्चों यहां पे 0 हो तो क्या आंसर आएगा? 0। अब 1 को आप एसिडिक मान लो, 1 को मान लेते हैं कि एसिडिक है, 2 को मान लो कि बेसिक है, और 0 को मान लो कि न्यूट्रल है। अब आप बताइए, अगर एसिडिक नेचर को वाटर डिसॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एसिडिक नेचर शो करेगा। अगर आप कोई बेस को, एसिडिक मतलब एसिड लिख देते हैं, और अगर यहां पर बेस को अगर आपने डिसॉल्व किया तो क्या आंसर आएगा? बेसिक नेचर। और अगर आपने कोई न्यूट्रल मान लो कोई सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट, उसको डिसॉल्व किया तो न्यूट्रल आएगा। हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। वाटर मतलब 0, उसका कोई नेचर नहीं है। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, ठीक है, दिख रहा ना? तो देखो एसिड को 1 मान लो तो 1 में अगर 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा। बेस को 2 मान लो, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 आएगा। और न्यूट्रल को 0 मान तो 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 ही तो आएगा ना बेटा। यही मतलब। बाइक एग्जांपल समझते हैं। अब जरा NaCl को समझिए ध्यान से।
इसका अगर मुझे नेचर पता करना तो रिएक्शन कराइए। कैसे रिएक्शन होगा? Na प्लस Cl निगेटिव, इसको ब्रेक करिए, H प्लस OH निगेटिव। देखो, जिन बच्चों को ये रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो पिछला वीडियो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके पार्ट 1 2 3 4 5 पार्ट मैंने उसके अभी होगा, 5 पार्ट तक आप देखिए तो सारे रिएक्शंस आपको समझ में आ जाएगा। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 8 पार्ट हैं, उस 8 पार्ट को आप देख डालिए। मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया कैसे रिएक्शन बनता है, ट्रिक बताया है, आप फटाफट रिएक्शन बनाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओके, तो आप पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के सारे वीडियो देख डालिए तो आपको और समझ में अच्छा ये लेक्चर आएगा, और एसिड बेस वाले जो शुरू के वीडियो हैं। ओके बच्चों, तो जरा मैं सेट कर। ओके, तो देखिए इसका क्या बेटा रिएक्शन बनेगा। Na से ये प्लस इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? HCl। और NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? NaOH। अब बताइए HCl बना और NaOH बना, इन दोनों का सॉल्यूशन बना। अब बताइए HCl कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये बच्चों कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। बताइए HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH बच्चों क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताइए स्ट्रॉन्ग अगर हो जाता है तो न्यूट्रल कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, अगर दोनों सेम आ गए स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल बनेगा। यानी बताइए इन दोनों का सॉल्यूशन कैसा हो गया? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल हुआ? भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दो पहलवान हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, अगर दोनों में कुश्ती करा दो तो कौन जीतेगा बताओ? मैच तो टाई अप हो जाएगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि NaCl कैसा सॉल्ट है बताइए? सो NaCl इज न्यूट्रल सॉल्ट। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों लिखा हो, जैसे मान लेते हैं लिखा हो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इस सॉल्ट का हमें नेचर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? ध्यान समझिएगा, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए तो कैसा रिएक्शन होगा बताइए? NH4 प्लस Cl निगेटिव। ये कैसे ब्रेक होगा? H प्लस OH निगेटिव। ये इससे रिएक्शन करेगा, ये इससे। क्या बन गया बच्चों? HCl प्लस NH4 OH, दो कंपाउंड बना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस। आप बताइए इसमें कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, या दोनों क्या है? और चेक करते हैं। HCl बच्चों होता है स्ट्रांग एसिड, NH4 क्या होता है? वीक बेस। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों एक तरफ नहीं है, एक स्ट्रांग है और एक वीक है। और स्ट्रांग कौन है? एसिड। तो एसिड का कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? डोमिनेंट होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन ये बनेगा दोनों का मिक्सचर, इसकी पावर ज्यादा है, स्ट्रांग है, और ये कैसा? कमजोर है, वीक है। इसका तो सॉल्यूशन किस नेचर का बना? एसिडिक, क्योंकि ये स्ट्रांग है और ये तो कमजोर है इसके सामने। तो जो स्ट्रांग होता है वही तो नेचर शो होगा। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है, सो NH4 इज एसिडिक सॉल्ट। बातें समझ में आ गई सबको? NH4 इज एसिडिक सॉल्ट। NH4Cl होगा ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक सॉल्ट। अब एक एग्जांपल बच्चों और लेते हैं, ध्यान समझना। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक सॉल्ट का। तो बेसिक सॉल्ट में क्या करना पड़ेगा? हमको बेस को मजबूत रखना पड़ेगा, ओके, और एसिड को कमजोर रखना पड़ेगा। आइए रखते हैं सॉल्ट। जैसे बच्चों लिखा हो CH3COONA,
इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट सॉल्ट। सोडियम एथेनोएट या एसीटेट इसे बोलते हैं। ओके, अब इसको वाटर से रिएक्शन कराइए, H2O। कैसे रिएक्शन होगा ध्यान समझना, ये यहां से ब्रेक होता है, CH3COO निगेटिव और Na प्लस, ये बेटा ब्रेक करें कैसे बनेगा, H प्लस OH निगेटिव। अब ध्यान समझना, इसका प्लस मिल जाएगा इससे, तो बेटा बन जाएगा NaOH प्लस, ये रिएक्शन करेगा इससे तो प्लस माइनस कैंसल, क्या बन जाएगा CH3COOH। बताइए कैसा एसिड और कैसा बेस बना। तो पहला जो एसिड है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग बोलते हैं विनेगर, सिरका जिसको कहा जाता है, पिकल्स में यूज करते हैं, अचार में यूज करते हैं ना, कि वो प्रिजर्वेटिव की तरह कि अचार खराब ना हो, उसमें फंगस ना लगे, है ना। तो ये बच्चों होता है वीक एसिड और ये बच्चों होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताइए कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है कि एसिड। तो कॉमन सी बात है, बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड क्या है बच्चों, वीक है, कमजोर है। यानी किसकी पावर ज्यादा हो गई, बेस की। यानी सोल्यूशन कैसा बना, बेसिक सोल्यूशन। इसका मतलब इन दोनों का जो ये सोल्यूशन बना ना बच्चों, कैसा बना, बेसिक सोल्यूशन। कहने मतलब ये है, ये जो सॉल्ट है जिसको आपने मिलाया है वाटर के अंदर, वो कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट, यानी कि CH3COONA बेसिक सॉल्ट। आई होप आप लोग हमारी बातें समझ में आ गई होंगी कि सॉल्ट का नेचर हम लोग किस तरह से चेक करते हैं। और सुनो बच्चों, एक चीज और समझ लीजिए, देखिए नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो एसिडिक सॉल्ट होगा, फर्स्ट एसिडिक सॉल्ट, इसका बच्चों जो पीएच होगा वो कितना होगा बच्चों, 7 से कम होगा। और क्या इफेक्ट करेगा बच्चों, ये टर्न्स ब्लू लिटमस रेड कलर। ओके, और सेकेंड बच्चों जो बेसिक सॉल्ट होगा, इसका जो पीएच होगा वो ज्यादा होगा 7 से, और टर्न्स क्या करेगा बच्चों, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। और बेटा जो थर्ड होगा न्यूट्रल सॉल्ट, इसका पीएच जो होगा वो 7 होगा। ओके, और क्या होगा बच्चों, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। इसको नोट डाउन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो एसिडिक सॉल्ट होगा इसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होता है। सबको पता है एसिडिक का मतलब 7 से कम, और बेसिक का मतलब 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मैक्सिमम 14 तक होता है। और 7 से लेस का मतलब क्या है, कम का मतलब क्या है, 7 से कम क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, 0 से नीचे नहीं होगा। और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। ओके, तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था बच्चों, ठीक है। फिर हम बेटा नेक्स्ट, इसके बाद जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें बेटा हम लोग ये समझेंगे कि एसिडिक सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक बेसिक क्यों होते हैं, उसको हम लोग डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ये लेक्चर था क्लास 10 सीबीएसई एंड आईसीएसई एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के लिए। ओके, तो ठीक बच्चों, आज हम लोग इतना रखते हैं और नेक्स्ट टर्म में मिलते हैं फिर एक इस तरह जबरदस्त ट्रिक के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को, साइंस वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, मैक्सिमम शेयर करिए जिससे सारे बच्चों को फायदा हो। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।